जलाली मुक़द्दस और ख़ूबसूरत नाम में आप सबको सलाम पेश करता हूँ। ज़िंदा खुदा का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ जिसने मुझे ये शरफ़ बख्शा कि मैं होशना प्रेयर सेंटर के प्लेटफार्म से खुदा के मुक़द्दस मोतबर जलाली लासानी और लारेब कलाम को आपके साथ बांट सकता हूँ। मेरे अज़ीज़ों, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि जो खुदा के ज़िंदा मोतबर पाक कलाम को आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। कलाम मुक़द्दस में अहद अतीक में से जब हम दूसरा सलातीन उसके छठे बाब और उसकी पहली 7 आयात का मुताला करते हैं, यहाँ पर हमें इंतहाई ज़बरदस्त और नहायत ही आला स्टोरी मिलती है। और इसमें हम देखते हैं कि अंबिया ज़ादे जो एलीशा नबी के साथ रहायश पजीर थे, उन्होंने एलीशा से रिक्वेस्ट की कि जिस जगह हम तेरे पास रहायश पजीर हैं वो जगह हमारे लिए तंग है, हमें इजाज़त दे कि हम यरदन के करीब जाकर कहीं रहायश का इंतज़ाम करें और हम वहाँ से लकड़ियाँ काटें ताकि उन लकड़ियों की मदद से अपने लिए क़याम के लिए रहायश के लिए जगह तैयार कर सकें। और फिर ना सिर्फ उन्होंने उससे इजाज़त चाही बल्कि उन्हें कहा कि तू हमारे साथ चल ताकि हम वहाँ से लकड़ियाँ काट सकें। और हम देखते हैं कि एलीशा को जब खुदा की खिदमत के लिए मखसूस किया गया तो वो अपने खेतों में काम कर रहा था। और जब एलिया की चादर एलीशा को लगी तो उसने अपने सारे दुनियावी कामों को वाइंड अप किया। इवन के जिन बैलों से वो अपने खेतों में हल चला रहा था, उसने हल को और सारे उन औजारों को जलाया और अपने बैलों को ज़बह किया और अपने दोस्तों को खिलाया और वो खुदा की खिदमत के लिए चल निकला। और फिर देखते हैं कि वो 8 साल तक एलिया के साथ रहा और आखिरकार एलिया ने उससे जब आसमान पर उठाया जाने वाला था और उसने कहा कि मैं तुझसे क्या जब हम 2 बाब और उसकी आपके लिए वर्ष पढ़ना चाहूँगा। 2 बाब की 9 आयत में लिखा है कि जब वो पार गए तो एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पेशतर कि मैं तुझसे ले लिया जाऊं, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। एलीशा ने कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, तेरी रूह का दूना हिस्सा मुझ पर हो। और उसने कहा, तूने मुझे मुश्किल सवाल किया, तो भी अगर तू मुझे अपने से जुदा होते देखे तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, अगर नहीं तो ऐसा ना होगा। और वो आगे चलते और बातें करते जाते थे कि देखो एक आछी रथ और आछी घोड़े ने दोनों को जुदा कर दिया और एलिया बगोले में आसमान पर चला गया। एलीशा ये देखकर चिल्लाया, ऐ मेरे बाप इस्राएल के रथ और उसके सवार, और उसने उसे फिर ना देखा। उसने अपने कपड़ों को पकड़कर फाड़ा और 2 हिस्से कर दिया और उसने एलिया की चादर को भी जो उस पर से गिर पड़ी थी उठा लिया, उल्टा फिरा और यरदन के किनारे खड़ा हुआ और उसने एलिया की चादर को जो उस पर गिर पड़ी थी लेकर पानी पर मारा और कहा, खुदावन एलिया का खुदा कहाँ है। जब उसने पानी पर मारा तो इधर उधर पानी जो है वो 2 हिस्से हो गया और एलीशा पार हुआ। हम देखते हैं कि दुगना मस्सा एलीशा के ऊपर जो है वो खुदा का ठहरा। और जब वो लकड़ियां काट रहे थे तो यरदन में लकड़ियां काटते काटते एक का कुल्हाड़ा जब यरदन के पानी में गिर गया और वो डूब गया। और जिस शख्स का अंबिया ज़ादे का कुल्हाड़ा गिरा था वो मदद के लिए पुकारने लगा और उस एलीशा से कहने लगा कि हाय वो तो मांगा हुआ था। और उसने कहा कि कहाँ वो जो कुल्हाड़ा है वो गिरा है। और लोहे के उस पीस को ढूंढने के लिए जिसका कुल्हाड़ा गिरा था वो चिल्लाया, वो रोने लगा
और एलीशा से मांगने लगा कि हाय मैं क्या करूं। आज मेरे अजीजों, हम बहुत सी चीज़ों को खो चुके हैं। हम दुआया ज़िंदगी को खो चुके हैं। हम अब नए बच्चों की, रूहानी बच्चों की पैदाइश नहीं हो रही। ये चीज़ें हमारे माशरे में जो वो हम ये रवायत खो चुके हैं और हम बहुत सी ऐसी मुश्किलात हैं उसमें पड़ चुके हैं। और फिर हम देखते हैं कि हम दुआया मजहबों के अंदर जो है वो दुआया मजहबे खो चुके हैं। चर्चेस के अंदर दुआ करना मुश्किल होता जा रहा है और हम दुनिया को अपने चर्चेस में ले आए हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ों को खो चुके हैं जो हमें खुदा के करीब ले आती हैं। और हम वो इब्तदाई कलीसिया के सारे असूलों को खो चुके हैं कि वो तालीम देते थे, रोटी तोड़ते थे और अपनी चीज़ को अपना नहीं समझते थे। वो दूसरों की मदद के लिए हर वक्त तैयार होते थे। ये सारी कलाम मुकद्दस की तालीम को हम पीछे छोड़ चुके हैं, इसको खो चुके हैं। और हमें आज पुकारने की ज़रूरत है, हमें आज चलाने की ज़रूरत है, हमें खामोश नहीं रहना। हमें खुदा ने इसलिए बुलाया है कि हम खुदा की खिदमत करें और उसके लिए हम खुदा की हुजूरी में चलाएं। और जब वो शख्स जिसकी वो चीज़ें खो चुकी थी वो चलाया और एलीशा ने कहा कि वो कहाँ गिरा है। आज हमें ज़रूरत है कि हम इन तमाम चीज़ों की बाजियाबी के लिए, बहाली के लिए, अगर हम दुआया मजहबे खो चुके हैं, अपने बच्चों को खो चुके हैं और अपनी ऐसी रवायात को, अपने अजीज़ों को खो चुके हैं, दोबारा बहाली चाहते हैं, तो हमें आज चिल्लाने की जरूरत है ताकि खुदा हमें बहाल करे। और जब हम देखते हैं कि एलीशा ने कहा कि वो कहाँ गिरा है, तो उसने कहा कि यहाँ, और उसने एक लकड़ी काट कर वहां फेंकी और वो लोहे का हिस्सा जो था वो तैरने लगा। और हम देखते हैं कि आज भी यीशु मसीह की सलीब जो लकड़ी जाहिर करती है कि वो हमारी जिंदगियों में बहाली ला सकती है, वो हमें तब्दील कर सकता है, वो पूरी कुदरत वाला है, पूरे जलाल वाला है। अगर लकड़ी की वजह से वो लोहा जो तैर नहीं सकता था वो तैर सकता है, तो सलीब की वजह से हमारे हालात क्यों नहीं बेहतर हो सकते, हमारे दुआया मजहबे बहाल हो सकते हैं, हम खुदा में वापस आ सकते हैं। हमें जरूरत है उसकी सलीब को अपनी जिंदगियों में लें, और जब हम चलाएंगे तो खुदा हमारी दुआओं को सुनेगा। आज हमें चिल्लाने की जरूरत है और रोज खोई हुई चीजों को, खोई हुई बातों को दोबारा से बहाल करने के लिए हमें खुदा की हुजूरी में चलाना है ताकि खुदा हमारी मदद करे। हम देखते हैं नए अहदनामा के अंदर कि जब राह के किनारे एक अंधा बैठा हुआ था और यीशु मसीह नासरी जब बड़ी भीड़ के साथ जो है वो यरूशलेम शहर में दाखिल हो रहे थे, और अंधे को जब मालूम हुआ कि यहां से यीशु मसीह नासरी गुजर रहा है, और उसने क्या किया, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि ऐ यीशु इब्ने दाऊद, खुदा के बेटे, मैं चाहता हूं मेरी आंखों को बीना कर। और फिर हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह के पास वो अंधा लाया गया और लोगों ने डांटा कि इसको मसीह के पास ना लाएं, लेकिन वो और भी चिल्लाया। और फिर जब यीशु मसीह नासरी के पास आया तो मसीह ने कहा कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं। उसने कहा कि खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी, मैं चाहता हूं मेरी आंखों को बीना कर, मुझे मेरी आंखों की रोशनाई वापस आ जाए। यीशु मसीह ने कहा जा बेटा, तेरे ईमान के मुताबिक हो। और यहां पर हम देखते हैं कि अंधा आंखें पा गया क्योंकि उसको चिल्लाया। और हम क्यों खामोश हैं? आज भी हम तमाशाई बने हुए हैं, हमारे हालात ठीक नहीं, मुआशरा बिगड़ता जा रहा है, जो नौजवान हैं वो नशे की लत में जा रहे हैं और हमारे हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन हम खामोश बैठे हैं। खुदा की हुजूरी में हम चिल्लाते नहीं हैं, हम चीज़ें खोते जा रहे हैं, हम बहाल नहीं हो रहे, हम जो है वो खुदा से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन ज़रूरत है कि हम इस अंबियाज़ादे की तरह, जब उसका लोहा जो है वो खो गया तो और वो चलाया और उसने ईमानदारी ज़ाहिर की कि वो मांगा हुआ था। और आज हमें ज़रूरत है कि हम अपनी ईमानदारी को शो करें, दिखाएं कि हम ईमानदार हैं। हम जानते हैं कि जब याकूब को बरकत मिली, उसे कब बरकत मिली? जब उसे खुदा का फरिश्ता मिला और वो सारी रात जो है वो फरिश्ते के साथ कुश्ती करता रहा और उसने कहा कि जब तक मुझे तू बरकत नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और अब जब सुबह होने को थी तो उसने कहा बता तेरा नाम क्या है? उसने कहा
कि मेरा नाम जो है वो याकूब है। उसने कहा 14 साल पहले तू अपने भाई से झूठ बोलता रहा, अपने बाप से झूठ बोलता रहा कि मैं एसाऊ हूं, लेकिन आज तूने ईमानदारी शो की है। मैं तेरा अब से तेरा नाम याकूब नहीं होगा, धोखेबाज नहीं होगा, बल्कि तेरा नाम जो है वो इसराइल होगा, क्योंकि वो दयानतदार बन चुका था, वो ईमानदार बन चुका था। और जब तक हम दयानतदार नहीं होंगे, जब तक हम ईमानदार होंगे, हम कभी भी खुदा की हुजूरी में बरकत नहीं पा सकेंगे। सो हमें आज खुदा की हुजूरी में ईमानदार बनने की जरूरत है। जिस तरह उसने कहा कि ये तो मांगा हुआ था। और मेरे अजीजों, इसी तरह जब हम अपनी जिंदगियों में खुदा की हुजूरी में चलाएंगे, मांगेंगे, खुदा चाहता है, खुदा हमारी तमाम ज़रूरियात को बहाल करने की पूरी कुदरत रखता है। और खुदाउन चाहता है कि उसके लोग उसकी हुजूरी में चिल्लाएं, उससे मदद मांगें, जिस तरह के ये चलाया, अंधे आंखें पा गया। और जो चीज़ें हम खो चुके हैं उनको दोबारा हासिल करने के लिए हमें खुदा की हुजूरी में गिड़गिड़ाना होगा और खुदा की हुजूरी में चिल्लाना होगा, ताकि खुदा हमारी मिन्नत को सुने और कबूल करे। खुदा चाहता है कि उसके लोग उसकी हुजूरी में आए। इसीलिए तो वो कहता है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। वो कहता है, थके मांदे बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। सो जब हम चलाएंगे, खुदा बड़ी कुदरत वाला खुदा है, हर चीज उसके पास है और वो पूरी सरफराजी उसकी तरफ से है और हमें महज खुदा की हुजूरी में चलाने की जरूरत है। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे, आमीन। Thanks for watching. Subscribe the channel and hit the bell icon. Hoshana Prayer Center.